हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट के बारे में। ठीक है, क्लास 11th में एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट जो होता है, जिसको हम लोग थीटास दिखाते हैं, उसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो आज टॉपिक क्या हम लोग का है? आज टॉपिक है एम्पलीट्यूड है ना, और आर्गूमेंट किसका? ऑफ जेड है ना, ऑफ जेड का है ना, जेड जो है उसका है ना, एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कुछ लिखा पढ़ी, कुछ लिख लीजिए फटाफट, उसको आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट बाई ना, कैसे? ऐसे AMP एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और आर्गूमेंट ARG आर्गूमेंट ऑफ जेड, ऐसे दिखाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा चीज कि सर इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट एंगल है ना। आर्गूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बोलेगा एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल कहाँ से? तो फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम रियल एक्सिस समझते ना, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं। तो एंगल जो है रियल एक्सिस से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए आप। तीसरा पॉइंट जैसे समझिए ऐसे, ये आपका जेड है, ये आपका यहाँ से यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर जेड है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स को वाई होगा, एक्स को वाई होगा। इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका y हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पूछेंगे क्या है तो आप बोलिएगा x होगा। क्या बोलिएगा? x होगा। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद हमको निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल क्या सर? इसका एंगल निकालना है। यहाँ से रियल एक्सिस से ये एंगल जो है, ये थीटा, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब आपसे पूछेंगे कि अगर यहाँ से थीटा लेंगे, थीटा यहाँ से दिखेंगे तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा, तो आप बोलिएगा कितना होगा? y बाई कितना? x, b बाई बी, tan थीटा निकालना है। थीटा कितना जाएगा? tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स y बाई x। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद करना चाहिए कि थीटा इक्वल टू कितना? tan इनवर्स y बाई x। सबसे पहला चीज़ थीटा जो होता है वो कितना होता है? tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, तो ये पहले लिख लिया फटाफट, क्या क्या बात करते हैं। देखिए अब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या पॉइंट सर? कि आपका जो आर्गूमेंट जो निकलेगा, तो आप देख रहे हैं कि आपका जेड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिस दिन आपका जेड जो है सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ आ जाए, उस दिन आपका आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपका ये नोट याद होना चाहिए। नोट क्या सर? नोट यही है कि आपका जिस दिन आपका आर्गूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस दिन आपका जेड जो है, ध्यान दीजिए, आपका जिस दिन ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जेड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब प्लस है। क्या है? एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है ना, एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव इसका, वाई पॉजिटिव है। तो आपका जो जेड जो आपका एंगल होगा वो थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। अब थीटा निकालते कैसे हैं? tan इनवर्स y बाई x से, ये याद रखिएगा। सेकंड चीज, जिस दिन आपका ये जेड यहाँ पे आ जाए, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या सर? फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे मान लीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया कि आपका इसका जो x होगा वो पॉजिटिव होगा और y कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, आप समझ जाइएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका जो एंगल होगा, उसका जो आर्गूमेंट होगा वो माइनस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस थीटा होगा। माइनस रखिए, थीटा मतलब ये चीज। ठीक है, उसी तरह से ये थीटा, ये माइनस थीटा, ये थीटा, ये माइनस थीटा, याद रहना चाहिए। उसी तरह से मान लें जिस दिन आपका जेड जो है ये सेकंड में आ जाए, सेकंड में कैसे मान लो सेकंड में आ गया सर? तो जेड जो है कैसे मान लो सेकंड में आ गया? अगर आपका एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जेड जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्गूमेंट होगा, वो कितना होगा सर? पाई। ये पूरा पाई है, पाई में से कम पाई माइनस थीटा होगा। कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा। पाई माइनस और थीटा मतलब ये। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका आर्गूमेंट यहाँ पे जेड में आ गया, यहाँ पे जेड यहाँ आ गया, तो क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सर? कैसे आप मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया कि आपका जेड जो है माइनस और माइनस दोनों आ जाए, माइनस आ जाए, है ना, माइनस दोनों आ जाए, तो माइनस आ जाए, तो उसका आर्गूमेंट जो होगा यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे। ये कितना होगा सर? इसका ठीक उल्टा। तो ये पाई है, ये होगा माइनस पाई हो जाएगा। ये माइनस पाई है, माइनस थीटा है तो प्लस थीटा होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो याद होना चाहिए आपको आर्गूमेंट निकालते वक्त, कि सर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, सेकंड में तो क्या होगा, थर्ड में तो क्या होगा, फोर्थ में तो क्या होगा, कैसे निकालना है। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं हम लोग इसको फिर से ट्राई करते हैं, समझिए, है ना। समझिए क्या सर? देखिए जैसे हमारा ये आर्गूमेंट प्लेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जिसका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे देखिए ऐसे जेड इक्वल टू मान लेते हैं 2 + 3 आयोटा है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इसमें वाई जो है, वाई देखिए इसका आगे क्या है? प्लस है,
तो प्लस है, तो हम बोलेंगे जेड क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जेड किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से मान लीजिए जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 2 आयोटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ x जो है x प्लस है, अब y जो है देखिए i माइनस है तो माइनस है, तो बोलेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, तो प्लस माइनस को क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, उस तरीके से। आइए देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ से यहाँ आर्गुमेंट निकालेंगे तो आर्गुमेंट के बाद थीटा, उस तरह से अगर फोर्थ में है, फोर्थ में कितना होगा माइनस थीटा, फोर्थ में कितना होगा माइनस थीटा, जेड हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस वाई नेगेटिव। उसी तरह से अगर आपका सेकंड में आ गया, सेकंड में आ जाएगा तो आपका जेड जो है आर्गुमेंट यहाँ से लेंगे, ऐसे आर्गुमेंट लेंगे, ऐसे आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट कितना पाई माइनस थीटा, दिस इज जेड। जेड कैसे होगा सर, जेड होगा x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, x नेगेटिव वाई पॉजिटिव। उस तरह से यहाँ आ जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, यहाँ जेड जो हो जाएगा दोनों नेगेटिव, x नेगेटिव वाई नेगेटिव। इस केस में आपका जो आर्गुमेंट जो होगा थीटा जो होगा आर्गुमेंट वो कितना होगा माइनस पाई और प्लस का थीटा होगा, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम को याद कर लिएगा ताकि आर्गुमेंट निकालने में आपको आसानी हो, आर्गुमेंट निकालने में आपको आसानी हो, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट समझते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी करते हैं इसको हम लोग और समझते हैं आर्गुमेंट के बारे में कैसे क्या होता है इसको, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखिए पहले फटाफट, क्वेश्चन है मेरे पास, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिख लेते पहले, जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट टू है ना। सब में बोला गया फाइंड आर्गुमेंट पूछा गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसमें बोला गया फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसमें बोला गया फाइंड है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, इसमें बोला गया आर्गुमेंट जेड। आइए 4 क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करते हैं और समझते हैं वन है ना, वन समझते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए, सबसे पहले तो ये कि सर ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस हो गया, अगर प्लस हो गया है ना, अच्छा प्लस है तो यहाँ पे x 1 है y 1 है, ठीक है, x भी 1 है y 1 है और दोनों प्लस है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट जेड जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो कितना होता है, थीटा कितना होता है, तो बोलिएगा tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स मॉड में लीजिएगा, मॉड में हमेशा मॉड में लेते हैं, tan इनवर्स y बाय x, मॉड में कितना y बाय x, तो y 1 अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स 1 बाय 1 तो 1। अब देखिए tan इनवर्स 1, अब सोचना है कि tan इनवर्स में tan में 1 कब आता है, तो बोलिएगा पाई 4, इसको लिखिए tan इनवर्स कितना, tan पाई 4, ऐसे लिखिएगा। tan इनवर्स से tan कट गया, कितना बचा पाई 4, दिस इज पाई 4 है ना। तो हम बोलेंगे पहला का आंसर जो है वो पाई 4 है, आर्गुमेंट कितना है, मतलब एंगल कितना है, पाई 4 है। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन देखिए है ना, ये प्लस है ये माइनस है ना, ये प्लस माइनस है, x इसका 1 है y इसका -1 है, तो अगर आर्गुमेंट निकालना है कौन सा क्वाड्रेंट, x प्लस y नेगेटिव, x प्लस y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर है ना, तो अगर हम आर्गुमेंट निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं तो कितना होगा, कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स, तो माइनस tan इनवर्स, और ये मॉड रखिए यहाँ पे हमेशा मॉड होता है ना, ताकि यहाँ पे एंगल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कितना होगा सर, y बाय x, y कितना हो गया, y हो गया -1 और x कितना हो गया बाय 1, तो 1 बाय 1 कितना होगा, 1 बाय 1 तो tan इनवर्स, ये माइनस से पहले से tan इनवर्स कितना -1, और इसको लिखेंगे कितना, इसको tan इनवर्स मॉड के अंदर नेगेटिव नहीं होता, दिस इज 1 है ना, मॉड -1 1 होता है, ठीक है। tan में 1 का, अच्छा माइनस को यहाँ पे, तो tan में 1 कब आता है, तो माइनस का माइनस, tan में 1 कब आता है, कितना पाई 4, डायरेक्ट लिखिए पाई 4, डायरेक्ट लिखिए पाई 4, ठीक है। tan में 1 कब आता है, बोलेगा पाई 4 पता है, ये माइनस का माइनस और इसका मतलब ये, ठीक। आइए बात करो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या सर, ये नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x -1 y -1, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए थर्ड नंबर में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, तो आप बोलते हैं आर्गुमेंट जो होता है सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो निकालेंगे वो कितना होता है, वो होता है कितना, माइनस पाई प्लस थीटा, मतलब कितना tan इनवर्स
tan इनवर्स y बाय x, y मतलब कितना -1, x मतलब -1, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली दिस इज माइनस पाई, प्लस में कितना tan इनवर्स कितना 1, अब tan इनवर्स पाई कितना होता है, इसका वैल्यू होता है, इसको याद कर लिए आप कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 4 होता है, कितना होता है पाई बाय 4 होता है। याद कैसे करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि tan इनवर्स में tan में 1 कब आता है, tan में 1 आता है पाई 4 पर, डायरेक्ट पाई 4 हो गया, और दिस इज माइनस का पाई, दिस इज माइनस का पाई, एलसीएम लेंगे तो 4 पाई में से एक पाई चला गया तो कितना बचेगा -3 पाई बाय कितना 3 पाई बाय 4, इसका आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर, अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा आराम से आप। अब देखिए, अब बोला कि आर्गुमेंट ऑफ इसका बताइए। अब देखिए इसमें देखिएगा तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट कैसे माना जाता है, जहाँ आयोटा आ जाए, इसमें आयोटा है ही नहीं, तो ये पूरा रियल है, क्या बोलेंगे, ये पूरा जो है वो रियल है, क्या है, रियल है, रियल, दिस इज प्योरली रियल, दिस इज व्हाट, दिस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अच्छा ये बताइए 1 एक नंबर है, √2 भी एक 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 ये 1 और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट समथिंग किधर आता है, रियल एक्सिस में कितना, यहाँ पे आता है, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, 2 पॉइंट मान लो 2.1 आ गया, तो यहाँ पे आता है। अब बताइए कि इस लाइन से इस पॉइंट का एंगल कितना है, तो बोलेंगे सर एंगल तो है ही नहीं, ये लाइन और ये पॉइंट इसी लाइन पे है, एंगल इज कुछ नहीं, तो बोलेंगे इसका आंसर इज 0, आर्गुमेंट इज 0, ये एम्पलीट्यूड 0, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इट इज लाइज है ना, इट इज लाइज ऑन रियल एक्सिस में लाई करेगा, देयरफॉर इसका जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो ये रियल एक्सिस में लाई करेगा, तो रियल एक्सिस में इसका एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा ऐसे, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग मान लो 2 पॉइंट यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर और यहाँ से एंगल, जो एंगल लेंगे, एंगल देखिए ना, अगर ये यहाँ होता एंगल ऐसे आता, तो ये लाइन जो है यहाँ ना आके ये इसी में आ गया है, एंगल कितना 0, एंगल निकालते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल होता है, एंगल कितना है 0, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लिए, जल्दी लिख लिए फटाफट आप। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस √3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √2 टाइम्स ऑफ आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ना, आर्गुमेंट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आर्गुमेंट ऑफ 5 आयोटा। चलिए ये 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, √3 मतलब 1.732 है ना, तो 1.732 में 1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। सबसे पहले बोलिए ये कैसा, इसमें आयोटा नहीं है, दिस इज प्योरली रियल, है ना। अच्छा उससे पहले इसको देखिए पहले आप इसको, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, जेड मतलब आर्गुमेंट ऑफ 5 कहाँ पे, यहाँ 5 आएगा, है ना, रियल पार्ट, कैसा है, रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट है ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो रियल पार्ट का रियल एक्सिस से एंगल कितना होता है 0, एंगल 0। अब ये -5 है, -5 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना है पाई, इसका आंसर कितना होगा पाई। अब इसका आंसर है 5 आएगा, तो 5 ये इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट देखिए 5 जो होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऊपर में होगा, तो यहाँ से कितना होगा π/2, इसका हो गया π/2, सिंपल, ठीक है। समझा क्या बोला सोना, ये रियल पार्ट है पर नेगेटिव है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ओनली इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है ही नहीं। जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, रियल पार्ट ना हो, तो डायरेक्ट वो लाइन में लाई करता, लाइन में। जैसे इस केस में आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इस केस में आपका रियल पार्ट नहीं है, तो ये पॉइंट जो है लाई करेगा यहाँ पॉइंट, यहाँ से यहाँ एंगल कितना π/2, ठीक है, इसलिए π/2। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्योरली रियल है, प्योरली क्या है, प्योरली रियल है। अगर प्योरली रियल है तो बताइए कितना होगा, तो ये हो गया नेगेटिव, ये कितना होगा, फाइनल नेगेटिव हो गया, तो ये मान लेते हैं नेगेटिव है, तो ये रियल पर नेगेटिव है, यहाँ लाई करेगा, एंगल कितना होगा, एंगल पाई, एंगल इज पाई।
इसमें आ जाइए, इसमें रियल पार्ट नहीं है, देखिए आयोटा इससे भी है इससे भी है, तो 1 और ये 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग कहाँ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये एंगल कितना हो गया π/2, इसका आंसर कितना हो गया π/2, खत्म, सिंपल है ना। तो आर्गुमेंट निकालना मतलब एंगल निकालना, एंगल कितना π/2, बस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है, इसका आर्गुमेंट ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी समझ नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा सर ये कैसे हुआ, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए इसका आर्गुमेंट बताइए, आर्गुमेंट कितना होगा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लीजिए बनाइए फटाफट, कितना होगा, सिंपल है, क्या होगा बोलिए। तो आर्गुमेंट देखिए cos थीटा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट कितना होगा tan इनवर्स, आर्गुमेंट इज tan इनवर्स y/x, y कितना है, y है cos थीटा ना, नहीं साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन में कितना cos थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स, जैसे tan इनवर्स साइन बाय cos कितना होता है tan थीटा, tan से tan कट गया तो कितना बचा थीटा, इसका आर्गुमेंट कितना हो गया थीटा, कितना हो गया थीटा। जल्द से कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हम, इसलिए लास्ट रन करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का √3 अपॉन में 2√2 अपॉन में 2√2 ये है, तो आपको बोला गया आर्गुमेंट क्या होगा ना, मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा ये पूछा गया है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा। सबसे पहले ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, साथ कर दीजिए पहले। आर्गुमेंट ऑफ कितना 1 माइनस √3, दिस रियल पार्ट और प्लस इमेजरी पार्ट आयोटा बाहर निकालिए, कितना बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अपॉन में ऐसे 2√2 इसके नीचे भी है ना, और 2√2 इसके नीचे भी 2√2, ये बंद हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए ये कैसा है, तो ये नेगेटिव है, देखिएगा x कैसा है, x नेगेटिव है, ये x है, ये y है आयोटा, x कैसा नेगेटिव है, क्यों √3 वैल्यू 1.732, तो 1.732 माइनस 1, तो माइनस में 0.732 आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है आर्गुमेंट, तो पाई माइनस थीटा मतलब tan इनवर्स y/x, y मतलब ये √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 अपॉन में x मतलब 1 माइनस √3 अपॉन में कितना, अपॉन में 2√2 है ना, अपॉन √2। एक काम कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये होगा माइनस, होगा प्लस। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा होगा कि इस माइनस को ये मॉड जो है खत्म कर देगा, है ना, और इस रूट से ये टुकड़ जाएगा आपका, तो कितना बचेगा पाई का पाई, माइनस का माइनस, tan इनवर्स का tan इनवर्स, और कितना बचा √3 प्लस 1 अपॉन में कितना, ये बचेगा √3 माइनस 1। ऐसा क्यों सर, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 कितना होता है, tan 15 होता है, कितना tan 15 होता है, tan 15। फाइनली देखा जाए तो मेरे पास कितना होगा पाई का पाई माइनस का tan इनवर्स और tan 15 मतलब π/12, tan 15 मतलब π/12, ठीक है। ये माइनस एक आ गया, इसको खत्म कर दिया, अब ये इसे कट जाएगा, तो कितना पाई माइनस π/12, तो ये 12 यहाँ पे आ गया, 12 में से गया तो कितना हो गया, 12 में से गया तो 11, तो 11 π/12, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 11 π/12 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको खत्म करते हैं ना। हाँ एक क्वेश्चन और कर देते हैं, वीडियो कितना लंबा होगा पहले, वीडियो ठीक ठाक हो गया 20 मिनट का, तो हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, लंबा बन जाएगा तो कर देगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।